बुजुर्ग हैं माशाल्लाह हमारे, तो वो मतलब अमेरिका से आए थे और उन्होंने इंटरव्यूज़ भी कुछ लिए थे। उन लोगों को भी मैंने वार्न किया था। तकरीबन 50 से 60 लाख जो है ना उनका भी नुकसान हुआ है। तो अब वो बेचारे क्या करें, बस वो शर्मिंदा, उनके नुकसान हुए। एक भाई का 50 लाख हुआ, एक भाई का 30 लाख हुआ, एक भाई का 40 लाख हुआ। और छोटे व्यापारी मार्केट का कॉन्टैक्ट करवा देता था, सारी चीज़ें उनको बता देता था और वो सामान लेके मेरे से राब्ता ही छोड़ देते थे। मैं कहता था चलो यार उनका तो फ़ायदा तो हुआ। एक लाहौर की पार्टी है, उनका तकरीबन 40 से 50 लाख। मैंने वार्न किया था बार बार कि आप जो है ना प्लीज़ इसमें ना जाएँ। इसमें उन्होंने ये सोचा कि ये इसका कोई भला हो, ये अपना फ़ायदा सोच रहा है। 40 से 50 लाख उनका नुकसान हो गया। जो भी फार्मर आता है ना, मैं उनको सारी A to Z जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं उनको दे देता हूँ। मतलब ये है कि एक फार्मर, मैं ये नहीं चाहता कि एक फार्मर मेरे पास आए, मैं उसको कुछ बातें बताऊं, फिर दोबारा आए, कुछ बातें बताऊं, फिर दोबारा आए, कुछ बातें बताऊं। मेरी तो कुछ ये होती है, कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनको फ़ोन पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मैं मतलब ये नहीं चाहता कि वो मेरे पास बार बार आएँ और बार बार जो है ना वो लोग मेरे पास चक्कर लगाते रहें। और अब काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो मतलब मुझे फ़ोन करते हैं और मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे दे देता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरे पास एक बार आते हैं, मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z खोल के बता देता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स सारे बता देता हूँ। तो लोग कुछ ये जो लोग मेरे पास आए वो लोग कुछ ये समझने लग गए कि यार ये तो कोई आम समझ, ये सारी बातें बता रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान में ऐसी काली भेड़ें हैं, बहुत लोग फिश फार्मिंग के हवाले से, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि जिन लोगों को बेचारों के नुकसान हो गए उनका मैं नाम लूँगा। मैं बारहा अपनी वीडियो में बताता था कि आप ना जाएं, आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करें। मेरी वीडियोज़ है आपके सामने हैं और मुझे काफ़ी लोग सवाल ही करते हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी है और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी वीडियो देख के जो है ना मैं, और लोगों के 50-50 60-60 लाख लगा रहे होते हैं और फिर वो वीडियो जब उनकी आंखों के सामने आती है तो कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात जिसका भला करना चाहे तो वो फिर उसको कौन रोक सकता है। तो वो लोग फिर बताते हैं कि सर जो है ना हम ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन आपकी वीडियो देखिए तो हमें पता चला। फिर वो मज़ीद मैं उनको बताता हूँ कि ये आप सर, फिर वो वाकई उन्हें पता हो जाता है कि शुक्र है अल्लाह का हम बच गए। तो जिन लोगों के नुकसान हुए पाकिस्तान में माशाल्लाह उन लोगों को अब तो नॉलेज हो गया है किस तरीके से जो है ना अब हमें नई फार्मिंग स्टार्ट करनी है। तो एक बार नुकसान होता है इंसान सीख जाता है। तो मैंने उन लोगों को, कुछ लोग, ज़्यादातर उन लोगों को नुकसान हुआ जिन लोगों को वो ऑलरेडी मेरे से कॉन्टैक्ट में थे। क्योंकि मैं तो बड़ी सादा सा बंदा हूँ और मेरे पास कोई मतलब ये कि सिटिंग के लिए इतनी खास जगह नहीं है। मैं मतलब नॉर्मल जो भी होता है फार्मर आता है उसको नॉर्मल ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम तो कोई प्रोफेशनल क्लास या एलीट क्लास बड़े बड़े वो सोफ़े और ये तो मतलब नहीं ले सकते ना, जो भी फार्मर आता है। तो नॉर्मली जो है ना जो फार्मर, कुछ लोग तो इम्प्रेस हो जाते हैं, ये बड़ा ऑफिस है, बड़ा दफ्तर है, बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा साइंसदान है। हमारे पास तो वो इतना बड़ा सेटअप नहीं है। तो जितने भी लोग इस तरह के आए ना जो मतलब प्रोफेशनल हैं, वो पहले मेरे से भी मिले, उनसे भी मिले, दूसरे लोगों से। तो फिर जो है ना वो लोग मेरे साथ नहीं कंटिन्यू किए। तो मैं जो भी आता है ना भाई, मैं आपको सारी ग्राउंड रियलिटीज़ बता देता हूँ, सारी डायरेक्ट उसको कॉन्टेक्ट करवा देता हूँ फार्मर के साथ, सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो भी फार्मर आता है ना मैं उनको सारी A to Z जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं उनको दे देता हूँ। मतलब ये है कि एक फार्मर, मैं ये नहीं चाहता कि एक फार्मर मेरे पास आए, मैं उसको कुछ बातें बताऊँ, फिर दोबारा आए, कुछ बातें बताऊँ, फिर दोबारा आए, कुछ बातें बताऊँ। मेरी तो कुछ ये होती है, कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनको फ़ोन पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मैं मतलब ये नहीं चाहता कि वो मेरे पास बार बार आएँ और बार बार जो है ना वो लोग मेरे पास चक्कर लगाते रहें। और अब काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो मतलब मुझे फ़ोन करते हैं और मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे दे देता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरे पास एक बार आते हैं, मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z खोल के बता देता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स सारे बता देता हूँ। तो लोग कुछ ये जो लोग मेरे पास आए वो लोग कुछ ये समझने लग गए कि यार ये तो कोई आम समझ, ये सारी बातें बता रहे हैं ऐसे। मतलब तो जिन लोगों ने, मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने मुझे लाइट लिया। और उन लोगों ने मतलब दूसरी पार्टी के साथ इन्वेस्ट किया। तो उनके ऐसी पार्टी भी है, एक लाहौर की पार्टी है, उनका तकरीबन 40 से 50 लाख। मैंने वार्न किया था बार बार कि आप जो है ना प्लीज़ इसमें ना जाएं। इसमें उन्होंने ये सोचा कि ये इसका कोई भला हो, ये अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। 40 से 50 लाख उनका नुकसान हो गया। जब उन्होंने इंस्टॉल किया, वर्किंग की, तो 40 से 50 लाख उनका नुकसान हो गया। इसके बाद ये कराची में आपने सुना होगा कि जो इंडस्ट्रियल जोन जो बना है उसमें काफ़ी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो ऑलरेडी मेरे कॉन्टैक्ट में थे। मैंने वार्न किया था कि आप मेरे साथ ना जाएं, लेकिन आप जो है ना ये जो सेटअप आप करने जा रहे हैं इसमें ना जाए, आपका नुकसान होगा। उसमें भी आपका नुकसान हुआ। फिर एक और हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं माशाल्लाह हमारे, तो वो मतलब अमेरिका से आए थे और उन्होंने इंटरव्यूज़ भी कुछ लिए थे। उन लोगों को भी मैंने वार्न किया था। तकरीबन 50 से 60 लाख जो है ना उनका भी नुकसान हुआ है। तो अब वो बेचारे क्या करें, बस वो शर्मिंदा हैं कि मैंने तो उनको, मेरा ये मकसद यही था कि सब लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे कर देना, सब लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बता देना। और मुझे एक मसला है कि जो भी बंदा आता है मैं उन्हें उसको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, दिल की बातें बता देता हूँ। और उसको ये भी बता देता हूँ कि भाई आप ये शुरू करें, आपके लिए ये बेस्ट है। तो मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ तो कुछ लोग जो है ना वो ये समझने लग जाते हैं कि ये हमारा क्यों फ़ायदा कर रहा है। तो ये जितने भी मैंने लोगों को बताया था उनके नुकसान हुए। एक भाई का 50 लाख हुआ, एक भाई का 30 लाख हुआ, एक भाई का 40 लाख हुआ। और छोटे फार्मर तो बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी बड़े फार्मर आए थे
वो सब लोग जो है ना मेरे से पास आए और फिर कहीं और चले गए, और उन्हीं का नुकसान हुआ जो थोड़े से ज़्यादा प्रोफेशनल बने थे। जो मिडिल क्लास या हमारे तरह मेरी जैसे लोग थे, वो लोग बेचारों ने उन्होंने शुरू किया और माशाल्लाह उनके रिजल्ट्स आए हैं और वो कामयाब भी हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप सब लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी जाएँ आप रिसर्च करें, आप मेहनत करें, आप ये ना कहें कि दूसरे जो लोगों को कितने पैसे लेंगे हमें पूरा सेटअप चला के दें। तो आपको अच्छा मज़े की बात है यार, जो भी फार्मर मेरे पास आता था ना, मैं यार उसको बता देता था इस पे रॉ मटेरियल कौन सा लगना है, इस पे टर्पलिन कौन सी लगनी। मैं उनको इवन दैट ये बता देता था कि यार ये टर्पलिन कहाँ से मिलती है, ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, और इसके मैं मार्केट से उनको कनेक्ट करवा देता था। काफ़ी फार्मर ऐसे हैं, मैं उनको, वो कहते थे कि सर मार्केट, मैं उनको फार्मर मार्केट का कॉन्टैक्ट करवा देता था, सारी चीज़ें उनको बता देता था और वो सामान लेके मेरे से राब्ता ही छोड़ देते थे। मैं कहता था चलो यार उनका तो फ़ायदा तो हुआ। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड किया, बहुत फार्मर को डायरेक्ट करवाया, डायरेक्ट पार्टियों से कनेक्ट करवाया। तो फार्मरों ने काफ़ी मेरे साथ ज़्यादती करते थे कि जैसे मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता था तो मुझे कहते थे जी आप साइड पे, मुझे साइड पे कर देते थे। तो लेकिन ये है कि फिर भी मैं, अभी भी मेरी यही कोशिश है कि आप सब लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, अच्छा नॉलेज दूँ, ताकि जो है ना आप इसमें कामयाब हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो कोई एक बंदा भी नहीं है जिस बंदे ने मतलब अल्लाह का शुक्र है कि जिस बंदे को ये कहा जी कि हमने कोई मतलब सिस्टम गलत लगा दिया है या फिर उसमें कोई फॉल्ट हो। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात की देन है। बाकी आपको अगर कोई मसला है बायोफ्लॉक के रिलेटेड, इसके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, इसके मैप के रिलेटेड, इसकी मैनेजमेंट के रिलेटेड, इसमें सीड के रिलेटेड, इसकी तो सारी जो है ना आप हमसे रब्ता करें, हम जो है ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो यू कैन गो फॉर कमर्शियल बिजनेस।